साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ जहां केंद्र की राजनीति में कई तरह की उथल फुथल देखने को मिल रही है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के सामने कटोरा लेकर बैठ गए और अपने पिता के नाम पर बेटे के लिए बीजेपी का साथ पाने की भीख मांग रहे हैं। अब सामने आया है कि बीजेपी भी उद्धव को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज है। ऐसे में इस मामले में आरएसएस की एंट्री भी हो गई है और खबर है कि उद्धव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक भी हुई है। तो आपको बैठक से जुड़ी और उद्धव से जुड़ी पूरी डिटेल एनालिटिकल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो देश में अंबेडकर मामले पर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं ये आभास हो गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और बेटे आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते का हवाला देकर उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी का साथ पाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव के दिए घाव को भूलकर शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की दोस्ती का कर्ज उतारेंगे? क्या वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेंगे? तो महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार से उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। इन जानकारों की माने तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसकी पटकथा मुंबई में लिखी गई। लेकिन मुलाकात नागपुर में क्यों हुई? तो आपको बता दें कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आरएसएस का ही दिमाग है। आरएसएस चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में आए, क्योंकि आरएसएस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। बाल ठाकरे का ये रिश्ता पीएम मोदी और अमित शाह से भी रहा। आरएसएस भी उसी रिश्ते को याद कर बीजेपी को मनाने में जुट गई है कि वो उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी कराए। अब सामने आया है कि आरएसएस की इसी कवायद को लेकर दिल्ली में बीजेपी की महा मीटिंग हुई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के मामले को लेकर आरएसएस की एंट्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई है और इसमें उद्धव ठाकरे के मामले को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि दिल्ली की मीटिंग में जो भी नेता पहुँचे वो एक राय नहीं है कि वो उद्धव को अपने साथ ले या नहीं। पूरी तरह से कंफ्यूजन चल रहा है। बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया जाए। उद्धव ठाकरे को साथ लिया जाए या फिर उद्धव को अपने रास्ते छोड़ दिया जाए, क्योंकि आरएसएस की एंट्री के बाद कहीं न कहीं बीजेपी पर भी इस बात का दबाव बन गया है कि वो उद्धव को अपने साथ लें, क्योंकि नागपुर में जो मीटिंग हुई उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ बताया जा रहा है। उद्धव और फडणवीस की मीटिंग के पीछे कहीं न कहीं आरएसएस का ही हाथ बताया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी पर भी कहीं न कहीं दबाव है कि वो उद्धव को अपने साथ ले। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी में अभी कोई एक राय नहीं है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी एक राय नहीं है। पूरी तरह कंफ्यूजन चल रहा है। तो वहीं इधर महाविकास आघाड़ी की राजनीति में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं से अपने पिता की नजदीकियों का हवाला देकर एनडीए में आने की तैयारी में जुट गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद भी बीजेपी में जाना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय के संकेत दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले लेगी? क्या आरएसएस की एंट्री से बीजेपी पर दबाव आ गया है? क्या बाल ठाकरे के नाम पर वाकई में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के लिए बीजेपी का साथ चाहते हैं? आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाविकास आघाड़ी की राजनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे थे उस पर अब मुहर लगती दिख रही है। 5 साल पहले मातोश्री का जो दरवाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद हो गया था, और वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात का मलाल हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसी वजह से उनकी नाक के नीचे से जमीन छीनकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेकर भाग गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से उसी जमीन को हासिल करने की कवायद में लग गए हैं। इसीलिए उद्धव
उद्धव ठाकरे ने चुपके से जाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात की किसी भी बात से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा गया, जिसकी वजह से संजय राउत अब बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं। संजय राउत ने मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अब कुछ लोग अपनी खिसकती जमीन को बचाए रखने का जरिया बना रहे हैं और वीर विनायक दामोदर दास को उसी जरिए में शामिल किया जा रहा है। संजय राउत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर से कहा कि सावरकर को अपना प्रमुख हथियार बनाकर कुछ लोग एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साधने में लग गए हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लगातार कर रहे हैं और फडणवीस से मिलने के बाद तो उनकी ये मांग बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फडणवीस से मिले बिना भी तो उद्धव ठाकरे ये मांग कर सकते थे, लेकिन मिलने के बाद ही क्यों किया, और सबसे बड़ी बात संजय राउत को इन सबसे दूर क्यों रखा गया। तो उद्धव ठाकरे खुद चलकर देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मुलाकात में शिवसेना नेता संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह दूर रखा था। इसके भी मायने ये निकाले जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि संजय राउत के बहकावे में आकर ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से दूर चले गए थे। हालांकि एनडीए में वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने बीजेपी को कई दर्द दिए हैं, लेकिन उद्धव ने अपनी तरफ से दोस्ती की शुरुआत कर गेंद बीजेपी के पाले में छोड़ दी है। जानकारों की माने तो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती आई है, वैसी राजनीति महाराष्ट्र में मौजूदा गठबंधन पार्टनर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बीजेपी को भी एक विश्वस्त पार्टनर की तलाश है और शिवसेना से सालों से संबंध रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी और अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होना महायुति में खटपट के साफ संकेत दे रहा है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट बीजेपी का नेचुरल पार्टनर नहीं है। दोनों में गठबंधन इस समय वक्त की मांग है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना उनको हिंदुत्व वाले एजेंडे से काफी दूर लेकर चला गया है और एकनाथ शिंदे गुट ने हिंदुत्व वाला एजेंडे को हाईजैक कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब वापस बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हिंदुत्व वाले एजेंडे में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर उद्धव ने राहुल गांधी को साफ मैसेज दे दिया है और अपनी लाइन भी साफ साफ कर दी है कि अगर राहुल गांधी का वीर सावरकर के खिलाफ अब कोई भी बयान आता है तो शिवसेना यूबीटी गुट उसको मुद्दा बनाकर महाविकास अघाड़ी को गुड बाय करने में देर नहीं लगाएगी। और संजय राउत ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात के संकेत दे दिए, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व विचार वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसे में राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो उद्धव ठाकरे सबसे पहले इसी को वजह बनाकर महाविकास अघाड़ी से टाटा बाय बाय कर देंगे और यही उद्धव ठाकरे का इनसाइड प्लान है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के नाम पर हिंदुत्व वाली राजनीति में वापस से शामिल होना चाहते हैं? क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को एक मौका और देगी या फिर उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।